बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करते हैं और वहां आपसे एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं कि जिनकी स्टार्टिंग में ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके का पूछ लिया गया है और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एक्सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर डाटा बनाया हुआ है। इस डाटा के अंदर हमारे पास सीरियल नंबर है, आइटम है, कॉस्ट है, क्वांटिटी है और डिपार्टमेंट्स है। अब यहाँ हमने करना क्या है कि आपके पास ये आपकी जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक हमारा डाटा जो आप देख सकते हैं एक शॉर्ट गिवन है, क्योंकि हर कंपनी का जो डाटा होता है वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है वो किस तरीके का डाटा हो। तो लेकिन काम जो होगा वो एक ही जैसा ही होगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेस्ट है एक्सेल की। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि कंपनी का काम ये होता है कि वो अपनी एंट्री कर रही होती है वन बाय वन, जितने भी उनकी हेडिंग्स हो, रॉस हो या जितने भी उनके कॉलम्स हो। अब वो ये यहाँ पर इस तरीके से चेक करते हैं कि अब ये एंट्री मेरे पास तो एक शॉर्ट है, उनके पास एंट्री हज़ारों की तादाद में होगी। तो वहाँ वो ये चेक करते हैं कि अगर मुझे किसी एंट्री का डाटा निकालना हो स्पेसिफिक सेल के लिहाज से, कि मुझे देखना है कि मेरी जो आईडी नंबर 7 है, उस आईडी नंबर 7 के ऊपर मेरा रिकॉर्ड क्या बता रहा है। यानी कि अगर मैं उसका आइटम देखना चाहूँ या उसकी कॉस्ट या उसकी क्वांटिटी या उसका डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ कि जिसके थ्रू ये मेरा काम हो जाए। तो कोई इशू नहीं है, कभी ऐसा सर्च वाला अगर कोई काम आ जाता है तो वहाँ हम सबसे पहले वीलुकअप फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं, या डायरेक्टली आपसे कह दिया जाएगा कि वीलुकअप के थ्रू ही आप ये काम करके दिखाएं। तो वीलुकअप की कंडीशंस ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई वीडियोस के अंदर मैंने वीलुकअप की डिफरेंट एग्जांपल्स बताई हुई हैं, डिफरेंट उनकी ट्रिक्स बताई हुई हैं और दूसरे फार्मूले के साथ कंपैरिजन करके दिखाया है कि किस तरीके से आप 2 या 3 फार्मूलों को कंपेयर कर सकते हैं वीलुकअप को। तो वीलुकअप अगर आपका स्ट्रांग है एक्सेल के अंदर, तो आपके लिए कोई जॉब, कोई इंटरव्यूज आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो यहाँ आपको करना ये है कि, तो पहले मैं यहाँ पर एक प्रॉपर हेडिंग बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। मैं यहाँ पर जो है वो आईडी की हेडिंग डालता हूँ। अब आईडी के थ्रू मुझे करना ये है कि मैं आईडी के थ्रू यहाँ पर डिपार्टमेंट सर्च करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिपार्ट। अब इन दोनों सेल्स को हम यहाँ से कवर कर लेते हैं बॉर्डर्स में। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि मैं आईडी लिखूं, मुझे उसका डिपार्टमेंट मालूम हो जाए, तो आपने करना ये, आप डिपार्टमेंट में जाएं, यहाँ आप इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करें। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने आईडी वाला सेल देना है, क्योंकि यहाँ आपको वो एरिया या वो जो भी आपका सेल होगा आपको सर्च करना है, तो वो लुकअप वैल्यू हो जाएगी। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आपको करना ये, कंप्लीट आपने टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है आप चेक करें, 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पर 5 प्रेस किया, कॉमा 0 लगा दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी यहाँ एरर आ रहा है। अब अगर एरर आ रहा है यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं है, जब तक आप यहाँ आईडी सर्च नहीं करेंगे यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिखाएगा। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे 7, तो देखें यहाँ आपके पास आ चुका है डिपार्टमेंट के 7 आईडी का जो डिपार्ट है वो कौन सा है, स्टोर डिपार्टमेंट। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 5, तो देखें 5 आईडी का डिपार्ट कौन सा है, एडमिन डिपार्ट है। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, इस अगर आपने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा वो मीडियम फिर हार्डवेयर की तरफ चले जाते हैं। तो वो आपसे अगर पूछें कि अगर मुझे यहाँ पर, अभी तो हमने फिलहाल आईडी से जो है वो यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट को सर्च किया। अब अगर वो थोड़ा सा इसको इस तरीके से डिफिकल्ट कर देते हैं कि मैं यहाँ पर अब आईडी के थ्रू काम कर रहा था डिपार्ट को सर्च करने के लिए, अब अगर मुझे यहाँ पर आइटम को सर्च करवाना है कि आइटम जो है हमारा कौन से डिपार्ट के साथ लिंक हो रहा है। यानी कि देखें, हम यहाँ पर देखें कि हमने जो हमारा आइटम है कीबोर्ड, मैंने कौन से डिपार्ट को कीबोर्ड जो है वो दिया है।
या सीपीयू मैंने कौन से डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है, स्कैनर कौन से डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेम फार्मूला होगा, बस कंडीशन को आपको यहाँ पर चेक करना है। करना क्या होगा, मैं यहाँ पर इन्हीं हेडिंग्स को कॉपी करके नीचे एक अलग जगह पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास एक अलग क्राइटेरिया हो जाए। अब आपको करना ये है कि आपने यहाँ पर इक्वल सेम वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। लुकअप वैल्यू में आपके पास सेम ही साइज रहेगा, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है अपने टेबल एरे का, क्योंकि पहले हमारे पास थी आईडी, अब हमारे पास है आइटम, क्योंकि हमने आइटम नेम को सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइटम कौन से डिपार्ट में गया है। तो याद रखिएगा वी लुकअप की जो कंडीशन होती है कि अगर आपका जो लुकअप एरे जो सेल होता है तो टेबल एरे के अंदर वो कॉलम आपका नंबर 1 होना चाहिए। पहले हम आईडी सेलेक्ट कर रहे थे तो टेबल एरे को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पर आइटम से सर्च करना चाह रहे हैं तो अब आपका टेबल एरे बनेगा यहाँ से, आइटम से बनेगा। आपने आईडी वाले सेल को यानी जो आपका सीरियल नंबर इसको सेलेक्ट नहीं करना, टेबल एरे से आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया इस तरीके से। अब देखें टेबल एरे के अंदर आपका आइटम वाला जो कॉलम है वो नंबर 1 बन चुका है। तो इस तरीके के बाद फिर आप यहाँ लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स पूछेगा। अब डिपार्टमेंट वाला कॉलम कौन सा है तो याद रखिएगा आप स्टार्टिंग से काउंट नहीं करेंगे, जितना आपका टेबल एरे होगा आप वहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो आपने यहाँ पर 4 प्रेस किया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अब यहाँ पर आप डिपार्टमेंट आइटम नेम लिखें, तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर जैसे लिखा सीपीयू, एंटर किया, तो ये देखिए आपके पास डिपार्टमेंट आ चुका है कि सीपीयू आपने कौन से डिपार्टमेंट को आपने दिया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अगर आप यहाँ पर ऐड करते हैं रैम, आपने रैम कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है, स्टोर डिपार्टमेंट में। अगर आप देखते हैं यहाँ पर एलईडी आपने कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ आ गया कॉल सेंटर। तो देख सकते हैं आप डाटा मैच कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है वीलुकअप अप्लाई करने की। तो ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मैंने दोनों वीलुकअप फॉर्मूलों को यूज़ किया है, कंडीशन अब आपके सामने है कि आपने किस तरीके से अप्लाई किए। अब थर्ड क्वेश्चन अगर वो इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट यानी कि हार्ड वे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि देखिए पहली कंडीशन में हमने टेबल एरे को यहाँ से सेलेक्ट किया, दूसरी कंडीशन में यहाँ सेलेक्ट किया। अब अगर वो सिलेक्शन बनाते हैं अपोजिट कि अब मुझे डिपार्टमेंट से सेलेक्ट करना है, कि मुझे देखना है कि मेरा मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में कौन सा आइटम आया। यानी कि अब हमने पहले यहाँ पर देखा था कि कौन सा आइटम कौन से डिपार्टमेंट में गया, अब हम देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा आइटम हमने दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह हम इन्हीं हेडिंग्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इन्हीं एरिया को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्ट और यहाँ पर हम लिख लेंगे आइटम। तो कोई भी फील्ड हो सकती है, फिलहाल मैं डिपार्ट और आइटम को लेकर चल रहा हूँ। आप कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ हो गया थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि अब हम यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे तो टेबल एरे आगे की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड की तरफ नहीं जाता। या तो फिर आपका ये डाटा पूरा इस डिपार्टमेंट के बाद कॉपी पेस्ट हो जाए, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपने टेबल के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी। तो अगर आपसे कह दी जाए कि टेबल हमारा ऐसे ही फिक्स रहना चाहिए, अब आप डिपार्ट से सर्च करें आइटम को, तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमारे जहन में वीलुकअप फॉर्मूला होता है। तो कोई इशू नहीं है, वीलुकअप के अगेंस्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंडेक्स और मैच। तो ये सारी वो वीडियोस हैं, ये सारे वो फार्मूलेस हैं जो अपनी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। तो वो लाजमी देखें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे आपका क्लियर हो। अब यहाँ आपको कैसे यूज़ करना है इंडेक्स और मैच, तो आइटम के सेल पे आएंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल और यहाँ अप्लाई करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरे, एरे के अंदर सबसे पहले आपको सर्च करना है, आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, आपके आइटम नेम आपको निकालने हैं, तो आप आइटम वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, रॉ नंबर पूछेगा तो रॉ नंबर के अंदर आपने मैच का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब पूछेगा आपसे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आप देंगे डिपार्टमेंट वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि ये डिपार्टमेंट आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ से। तो ये पूरा आपने जो है वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच का ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया है, इंडेक्स का भी ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आप करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे अभी यहाँ पर आपके पास एरर है। अब आप यहाँ पर देखें
कि आपने कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में आपने क्या आइटम आपने दिया है। तो मैंने यहाँ पर जब लिखा कॉन्फ्रेंस, एंटर किया, स्पेलिंग देखें कॉन्फ्रेंस, फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूले में क्या मिस्टेक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, तो देखिए सेल्स में देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है कीबोर्ड। कॉन्फ्रेंस में स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, वहाँ मैंने कॉन्फ्रेंस लिख दिया था इसलिए आंसर नहीं आया। तो हम दोबारा लिख के देख लेते हैं। तो देखें कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट को आपने कौन सा आइटम जो है वो आपने ट्रांसफर किया है, हार्ड ड्राइव। तो देखिए यहाँ पर सेम आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आपने क्या ट्रांसफर किया है, तो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आपने स्कैनर ट्रांसफर किया। आप देख सकते हैं एडमिन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड स्कैनर बता रहा है। तो ये तीनों कंडीशंस, दो फॉर्मूले हमारे वीलुकअप के थे, तीसरा जो हमारा फॉर्मूला था वो इंडेक्स और मैच का है। तीनों का काम आपके सामने है, एक ही टेबल था, एक ही डाटा था और तीनों से हमने एक जैसा ही काम किया। क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं लेकिन तरीक़ेकार हमारा सेम होता है, लेकिन हम इंटरव्यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे क्या चीज़ पूछ ली गई है, हमें ये नहीं आती। तो इस तरीके से हम अपनी बहुत सी जो प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं हम उनको मिस कर जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।